भारत की जो नई संसद है वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक हाईटेक किला है, सही मायनों में। तो चलिए आज इसके अंदर चलते हैं और इसकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और डिजाइन को करीब से समझते हैं। क्या संसद को हैक किया जा सकता है? और वो जो एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें भाषण के बीच में ही माइक बंद हो गया, क्या वो जानबूझकर किया गया था? या फिर ये एक एआई से चलने वाला किला है जिसे कोई भेद नहीं सकता? इन सारे सवालों के जवाब ना इसकी टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के अंदर ही छिपे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बनी कितने में है। इसका स्केल समझने के लिए ये आंकड़ा देखिए, 1250 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को बनाने में इतना खर्च आया है। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत के भविष्य का एक सिंबल है। अच्छा, अब आते हैं पहले और सबसे बड़े सवाल पर। भाई, जब पुरानी संसद की बिल्डिंग थी ही, तो फिर एक नई बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जो पुरानी बिल्डिंग थी वो लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी। मतलब कई तरह की दिक्कतें थीं। यहाँ तक कि 2019 में मॉनसून सेशन के दौरान पानी टपकने से छत का एक हिस्सा गिर भी गया था। तो बस इसीलिए एक नई 3 गुना बड़ी और पूरी तरह से मॉडर्न बिल्डिंग की जरूरत महसूस हुई। चलिए अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। ये जो इसका यूनिक आर्किटेक्चर है, इसके पीछे का मतलब क्या है? पहली नज़र में ये एक ट्रायंगल जैसा क्यों दिखता है? कुछ तो खास होगा इसमें। हाँ, तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है स्टेबिलिटी। इसका जो ये ट्रायंगुलर शेप है, ये इसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाता है। दूसरा कारण है इसका माइथोलॉजिकल कनेक्शन। इसके 3 गेट हैं, ज्ञान, शक्ति और कर्म, जो त्रिमूर्ति को सिंबलाइज करते हैं। और तीसरा कारण बड़ा प्रैक्टिकल है। इस डिजाइन से ना जगह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, हर कोना काम आता है। अब अगर लागत की बात करें तो आपको जानकर शायद हैरानी होगी। भारत की संसद को बनाने में प्रति स्क्वायर मीटर का खर्च आया लगभग 1.94 लाख रुपए। और अगर हम इसकी तुलना अमेरिका की कैपिटॉल बिल्डिंग या यूके की संसद से करें तो ये काफी कम है। तो सवाल उठता है कि अगर ये दूसरे देशों के मुकाबले सस्ती है तो भी ये 1250 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम आखिर गई कहाँ? तो देखिए, इसका लगभग 50% हिस्सा तो मटेरियल्स पर खर्च हुआ, 20% एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज पर, 15% फायर प्रूफ सिस्टम जैसी सिक्योरिटी पर, 10% कारीगरों पर और बचा हुआ 5% लेबर पर खर्च किया गया। चलिए अब इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी हाईटेक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हमारे सांसद रोजाना करते हैं। हर सांसद की जो सीट है वो अपने आप में एक स्मार्ट वर्क स्टेशन है। हर सीट पर एक टैबलेट लगा है। इसी पर वो दिन का एजेंडा देखते हैं, किसी बिल पर फटाफट डिजिटल वोटिंग करते हैं, भाषणों को रियल टाइम में अपनी भाषा में ट्रांसलेट करवाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अटेंडेंस भी थंब स्कैन या स्मार्ट कार्ड से यहीं लग जाती है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर भाषा की दीवारों को भी तोड़ रही है। पहले क्या होता था? ट्रांसलेटर एक बूथ में बैठकर मैन्युअली भाषणों का अनुवाद करते थे, लेकिन अब एआई ये काम करता है, वो भी रियल टाइम में। भाषणों को तुरंत कई भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर देता है ताकि हर कोई डिबेट में हिस्सा ले सके। अच्छा, अब आते हैं उस वायरल घटना पर। वो जो भाषण के बीच में माइक अचानक बंद हो गया था, उसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वो जानबूझकर किया गया था या फिर कोई और ही वजह थी? देखिए, इस मामले में 3 बातें सामने आती हैं। पहला, हर स्पीकर को बोलने के लिए 2 से 3 मिनट का एक फिक्स टाइम मिलता है। दूसरा, ये भी हो सकता है कि जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था वो उस दिन के ऑफिशियल एजेंडा में था ही नहीं। और तीसरा, ये भी मुमकिन है कि ये बस एक टेक्निकल ग्लिच हो, एक सिस्टम एरर। अब संसद के उस हिस्से की बात करते हैं जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन शायद सबसे जरूरी है, इसकी सिक्योरिटी। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक डिजिटल किला है। अगर कोई फिजिकल अटैक होता है तो एक 5 स्टेप सिक्योरिटी सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाता है। जैसे ही किसी घुसपैठ का पता चलता है, पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन मोड में चली जाती है। 15 मिनट के अंदर सिक्योरिटी फोर्स पहुंच जाती है। एमपीज को सेफ टनल के रास्ते बाहर निकाला जाता है और फिर खतरे को न्यूट्रलाइज किया जाता है। और बात सिर्फ फिजिकल खतरों की नहीं है, डिजिटल हमलों के लिए भी एक तगड़ा डिफेंस सिस्टम है। भारत की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, यानी सर्टेन, वो किसी भी साइबर अटैक का पता लगते ही अलर्ट हो जाती है। सबसे पहले वोटिंग और माइक जैसे क्रिटिकल सिस्टम्स को इंटरनेट से काट दिया जाता है और फिर एक टीम हमलावरों को ट्रैक करके उनका मुकाबला करती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सिक्योरिटी के और भी कई लेयर्स हैं।
एंट्री गेट्स पर AI से चलने वाला फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है। 20 मीटर ऊंची दीवारें हैं। जमीन से निकलने वाले हाइड्रोलिक बोलार्ड्स हैं जो किसी भी गाड़ी को रोक सकते हैं, और गाड़ियों की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए RFID टैग्स भी हैं। ये सब मिलकर इसे वाकई अभेद्य बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं, उन ऑटोमेटेड सिस्टम्स को देखते हैं जो इस संसद को सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल यानी टिकाऊ भी बनाते हैं। आपको पता है, ये बिल्डिंग एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। इसे GRI, जो कि भारत की टॉप ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन है, उसमें 100 में से 91 का स्कोर मिला है। और ये रेटिंग ऐसे ही नहीं मिलती, ये पानी बचाने, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने और इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करने जैसी चीजों के आधार पर दी जाती है। इस पूरी बिल्डिंग को एक सेंट्रल ब्रेन चलाता है। इसका नाम है इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम या IBMS। ये सिस्टम 1000 से ज्यादा सेंसर्स को कंट्रोल करता है जो बिल्डिंग के टेम्परेचर, लाइटिंग और सिक्योरिटी को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। और इसका नतीजा, पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले 30% से ज्यादा बिजली की बचत। कभी सोचा है कि ये बिल्डिंग हमेशा 24 डिग्री सेल्सियस के परफेक्ट टेम्परेचर पे कैसे रहती है? इसका राज है इसका एडवांस्ड HVAC सिस्टम। ये कोई नॉर्मल AC नहीं है जो सिर्फ हवा ठंडी करता है। ये सिस्टम हवा, पानी और जमीन की गर्मी का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो इसे कहीं ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाता है। तो आखिर में एक सवाल, अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी एक देश की संसद को चला सकती है, तो जरा सोचिए ये हमारे शहरों, स्कूलों और दूसरे पब्लिक स्पेसेस का भविष्य किस तरह बदल सकती है। ये एक सोचने वाली बात है ना?